पता नहीं भाभी क्या कर रही होंगी उसके साथ। कबीर फोन उठा लो। हेलो, फोन ही माही जी। माही जी मीना। क्या जब से कबीर आया ना तुमने तो अपनी बहन के नाम की रटी लगा ली है। नहीं 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 माही जी, वो बात नहीं है। मेरी भाभी उसे बहुत तंग कर रही है, उसका जीना हराम करके रखा हुआ है, उस पर बहुत जुल्म कर रही है। मैं सोच रही थी उसे यहाँ बुला लूं। ये तुम्हारे मैके का मसला है, अपने भाई से कहो, अपनी बीवी को समझाए। भाई तो यहाँ होते ही नहीं है ना माही जी, आपको पता तो है, वो तो रियाद होते हैं। वो कैसे बचाएंगे भाभी से मीना को? अरे तो फिर मैं क्या करूं, शादी करवा दो उसकी। ठीक है, शादी भी करा दूंगी। एक बार यहाँ ले आती हूँ ना, फिर शादी करा दूंगी। ये जो तुम्हारे दिल का चोर है ना, ये मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हारी कोई प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं कबीर पर मिन्हा का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। आ जाओ। माही जी, अरे आ जाओ। यही तो आपसे। मीना, मीना, अंदर आओ। कबीर, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? नहीं माई जी, मैं तो खुद आपसे कह रही थी कि। झूठ मत बोलो, तुमने भेजा है ना कबीर को इस लड़की को लेने के लिए। और कबीर तुम बगैर मुझसे पूछे, मेरी इजाजत के बगैर तुम इसे घर में ही ले आए, क्यों? मुश्किल में थी वो, उसे जरूरत थी मेरी, इसलिए। जो भी मुश्किल में हो, जिसे भी मदद की जरूरत हो, क्या उसे घर में ले आओगे? घर ना हो गया, कोई यतीम खाना हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप, इसकी हालत तो देखिए, चोट लगी हुई थी इसके, पट्टी करवा तब आ रहा हूं मैं। इसकी हालत की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसका भाई है जो कमाने के लिए रियाद चला गया है, और इसकी भाभी है जो इसे घर में नहीं रख रही। इसीलिए लेकर आया हूँ कि भाभी की बहन है, मुश्किल में थी। जब मैं वहां गया हूं तो उसकी भाभी ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं गया हूं तो घर के बाहर बैठी हुई थी, क्या करता, वहां छोड़ के आ जाता क्या मैं? हाँ, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। माई जी, ताल्लुक अगर नहीं है तो ताल्लुक बना लीजिए, इसके सर पे हाथ रख दीजिए। ये कहाँ जाएगी, इसकी हालत तो देखे। मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं बनाने वाली। तुम्हें पैसे देती हूँ, ड्राइवर से कहो इसे घर छोड़ कर आए। जाओ लड़की। नहीं माई जी, पैसे नहीं जरूरत है, वो पैसे लेके भी कहाँ जाएगी? कबीर भाभी के पास वापस नहीं जा सकती। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं इसे घर में नहीं रख सकती। लेकिन मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ। कबीर तुम बीच में मत बोलो, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना लड़की, जाओ अपने घर। अम्मी ये घर मेरा है या नहीं? क्या कह रहे हो? ये घर मेरा है या नहीं? है, तुम्हारा घर है, बिल्कुल है, लेकिन तुम। बस जितना हिस्सा मेरे पास है उसमें से कुछ पोर्शन में से दे रहा हूँ रहने के लिए, प्लीज। पहले तुम मेरी इजाजत के बगैर इसे घर में ले आए हो, और अब ये जिद कर रहे हो कि तुम इसे घर में रखोगे, क्यों? क्योंकि मैं इसे अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ लेकर आया हूँ। जब तक सभी मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो जाता ये यहीं रहेगी, प्लीज। दर्द हो रहा होगा ना? मैं पट्टी देख लेती हूँ तुम्हारी। दर्द हो रहा है उससे बहुत। मैं आजू 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 आजू। रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं।
वाजिद था ना। क्या बकवास कर रही? बकवास नहीं, गौर कर रही हूँ। क्यों गौर कर रही हो रिया? किसकी बातों में आकर अपनी बहन पर इल्जाम लगा रही? एक माँ जैसी बहन वाजिद के साथ। वो वही है ना, वो जिससे आप छुप छुप कर मिलती रही। मुबीन से शादी होने के बावजूद आप उसके साथ अपना चक्कर चला रही थी। मुंशी का बेटा एक ड्राइवर के साथ। हर घटिया सफर का यही जवाब। नहीं आपा, ये जवाब नहीं है। ये एक हथियार है रिया को चुप करवाने का। जिस तरह आप उसको मुस्कुरा कर देख रही थी, जी, क्या था वो? मैं तो सिकंदर के लिए खुश हो रही थी। उसे आज चाचा ने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया। वाजिद तो सिर्फ उसे लेने आया था। और तुमने मेरी खुशी, मेरी मुस्कुराहट को इतना घटिया नाम दिया है। सब कहते हैं कि मुबीन से शादी होने के बावजूद आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। बकवास करती है वो। माँ बीना ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था ताकि वो मुझे मुबीन की जिंदगी से निकाल सके और मेरी जगह वफा को ले आए। वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती थी, चाहती ही नहीं थी कि मैं उनकी बहू बनूं। और सब उनकी बातों में आते रहे। मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने अकेले उन सब के ताने, उन सब की बातें सुनी है। क्या मेरे अपने भी मुझे पत्थर मारेंगे? कहाँ चली जाऊं मैं? कहाँ लेकर जाऊं मैं अपने इस किरदार को जो इतने घाव सह चुका है कि किरची किरची हो गया, जिसकी सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते मेरा बाप मर गया है। तुम क्या चाहती हो कि अब सिकंदर मर जाए या अब मैं खुद मर जाऊं? नहीं आपा, प्लीज। I'm sorry आपा। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। कहाँ आप, मेरी इतनी अच्छी, इतनी पाक दामन आपा, कहाँ वो मुझे का बेटा, वो ड्राइवर वाजिद है। प्लीज प्लीज अभी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। नहीं नहीं, आप बैठे यहाँ पर। आप सिकंदर आया और साथ में कबीर भी आया हुआ।
हाँ भाई, मुबीन का काम कैसा चल रहा है? जी बहुत अच्छा, काम भी डबल हो गया है और मुनाफा भी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आगे चल के ठेके तुमसे लेने पड़ेंगे मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा आप? बस माँ की दुआ है और आपका साथ है। लेकिन अगर किसी को हमसे कुछ चाहिए तो हमारे दिल के दरवाजे खोले, आए और मांग ले। बस वास्ते और वसीले साफ होने चाहिए। चाचा मुझे ठेका चाहिए। देखो सिकंदर, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिम्मेदारी का काम। मुबीन चूंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुका है ना, पहले मुझे उससे पूछ लेने दो वो करेगा भी कि नहीं। उसका भाई यहाँ बैठा है, इस किराए की कोई अहमियत नहीं। मेरी क्या अहमियत है सिकंदर? ये तुम्हें शहर में निकल के देखना चाहिए। हर घर में मेरे नाम की गूंज है। फिर तो तुम्हें वो पत्थर भी याद होगा जो मैंने तुम्हें मारा था और तुम दबा कर शहर से भाग गए। कैसे भूल सकता हूं, सब याद है मुझे। लेकिन अब अगर तुम पत्थरों के पहाड़ भी खड़े कर दो ना, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं अपने नाम दिलों पे लिखता हूं, और जो नाम दिलों पे लिख के जाए ना, उसे कयामत तक कोई नहीं मिटा सकता है। बड़ा गुरूर है तुम्हें खुद पे, अपने नाम पे। तुम ये कह सकते हो मेरे नाम से तुम डरते जो हो, नहीं? चाचा रोक लें इसे, कुछ ऐसा कह जाएगा जिस पे बाद में पछताएगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता सिकंदर, क्योंकि मैं खुद भी खुद को नहीं रोक सकता। मैंने बड़ी कोशिश की खुद को रोक लूं, पीछे हट जाऊं, लेकिन चाचा मैं नाकाम रहा। चाचा आप ये ठेका मुझे दे रहे हैं कि मैं जाऊं? सिकंदर एक मिनट, मुझे कबीर से बात करने दो। उनसे पूछेंगे तो हमारा नाम कब आएगा? बड़े आए दिल वाले। चाचा ये ठेका हमें नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो कबीर? मुबीन को तो चाहिए था, ये साल का सबसे बड़ा ठेका। मैं जो आपसे कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं मेरे भाई की भी वही जुबान होगी, यकीन जानिए। अच्छा मैं लेट हो रहा हूं, मैं चलता हूं, फिर मुलाकात। खुदा हाफिज। लो सिकंदर, सिकंदर ये ठेका तुम्हारा हुआ, अब तुम्हारे सारे कर्जे उतर जाएंगे। मुबारक हो। मैंने कहा था ना, ये ठेका तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुबीन की जगह कबीर आ गया, वरना मुबीन ये ठेका कभी न छोड़ता। इसका कोई एहसान नहीं मानता मैं।
उसे ठेका नहीं चाहिए था, उसे नहीं मिला। मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया। अभी भी तुम नहीं समझे कि उसने ये ठेका क्यों छोड़ा है? कि ये ठेका तुम्हें मिल गया है। वाकई कबीर का दिल बहुत बड़ा है, उसने अपने दुश्मन की मदद की। सिकंदर, ईमानदारी से काम करना, मुनाफा ही मुनाफा है। जी। लगता है कबीर चाहता ही है मुझे मेरी बहन के खिलाफ करना। कहने को तो उसको पढ़ने के लिए रखा है, लेकिन लगता है मुझे अपनी बहन का दुश्मन कर देगा। इसमें कबीर की क्या गलती है? उसने तो बस कहा था कि गौर करो। नहीं करना मुझे कोई गौर। मेरी बहन बेकसूर है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो माँ बीना की हुई ज्यादती है। माँ बीना की हुई ज्यादती है ना, कबीर ने तो कुछ नहीं किया। तुम ये कबीरनामा पढ़ना बंद करो। आपा ने सुन लिया ना तो ये मोहब्बत के भूत उतार देंगी। और वैसे भी दुश्मन से मोहब्बत नहीं की जाती। तुम इसी दुश्मन से ट्यूशन पढ़ रही हो। कितनी पक्की हो तुम वैसे। अपने मतलब का काम जब होता है तो उसी दुश्मन से ट्यूशन पढ़ लेती हो, और जब नहीं होता तो कबीर दुनिया का सबसे बुरा इंसान बन जाता है। तुम ये कबीर का नाम लेना बंद करो, वरना आपा ने सुन लिया ना तो क्या कर लेंगी? जुबान काट देंगी, गला दबा देंगी। आशा, मैं कबीर से पढ़ तो रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो कबीर से इस घर को कभी कोई फायदा नहीं हुआ। हमेशा नुकसान ही हुआ है। पहले बाबा चले गए, फिर हमारे माली हालात खराब हो गए, और अब काम पे सारा राज मुबीन और कबीर खान का है। तो तुम खुश हो जाओ ना। तुम फ्यूचर से तुम्हारा तो आपा बहुत मुबारक हो भाई। मुबारक मेरा बेटा। मुबारक। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सिकंदर। सुनो, क्या मुबीन खान वहां नहीं था जो चाचा ने तुम्हें ये ठेका दे दिया? मुबीन खान ही तो नहीं था, इसीलिए तो ठेका मिल गया। तभी तो, अगर वो होता ना तो तुम्हें कभी ये ठेका ना लेने देता। कबीर था। कबीर? कबीर था वहां पे। लगता है उसने जानबूझ के ठेका छोड़ दिया मेरे लिए। ऐसा क्यों किया उसने? ये मैं खुद सोच रहा हूँ, अगर उसने दुश्मन की मदद क्यों की? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये ठेका लेना ही नहीं चाहिए था। क्यों उसका एहसान लो, तुम वापस कर देते। आपा नहीं। एहसान समझ के अगर उसने दिया होता तो मुंह पे मार के आता, लेकिन उसने एहसान नहीं जताया, इसी वजह से लेके आया। हमें नहीं चाहिए उसकी मदद, वापस करके आओ। आपा नहीं, इतना बड़ा ठेका इतनी मुश्किलों से मिला, आप ऐसे ही जाया कर देंगी। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? हैं? कौन हो तुम? अस्मा, जब ठीक कह रही। हालात खराब हैं, कर्जों में डूबा हूँ। अगर ये ठेका मुझे दुश्मन की वजह से भी मिला है तो इस टाइम पे नीमत से कम नहीं है। घर चलाना है मुझे। ऐसा करके वो सिर्फ अपनी जगह बना रहा है। जगह तो वो पहले ही बना चुका है आपा।
कहा था ना कि कबीर की वजह से इस घर को कोई फायदा नहीं आएगा। मुझे तो लगता है कि अगर अब इस घर को कोई भी फायदा आया ना, वो कबीर के वसीले से आएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, अब उससे दुश्मनी नहीं होगी। मैं चलती हूँ। सिकंदर भाई को ठेका तुमने दिया, जबकि उन्होंने हमेशा तुमसे नफरत ही की, हमेशा तुम्हें अपना दुश्मन समझा। फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, जाने दे। हमारे लिए है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई इतने दिनों से, इतने महीनों से घर पर बैठे थे, उनके पास कोई काम नहीं था। ये ठेका हमें मिलना ऐसे ही है जैसे कोई गनीमत हो। भाई बहुत खुश हैं। तुम्हारा भाई खुश हो ना हो, तुम्हारी बहन खुश हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम खुश हो? हाँ। तो तुम्हारी इस खुशी के लिए मैं हजारों टीके कुर्बान कर सकता हूँ। इस बात पे लड़ना मत शुरू हो जाना तुम, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। खबरदार, मैं ना तुम पे भरोसा करके आती हूँ। तुम ये मुझसे इधर उधर की बातें मत क्या करो, समझे? मैं रिया हूँ, तुम्हारी दुश्मन। तुम कबीर हो, मेरे दुश्मन। बस। ठीक है, लो आज हम फिजिक्स के 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, निकालो। फर्स्ट एड बॉक्स क्यों निकाल लिया? किसी को चोट लगी है क्या? तुम्हें? मुझे कहाँ चोट लगी है? तुम्हारी मरहम पट्टी करने आई हूँ। खुद ही तो कहते हो कि जख्म अभी तक भरा नहीं, ताकि तुम्हें आइसक्रीम को देखकर फिर दर्द ना हो। देखो, जो भी है, सिकंदर भाई को ऐसे नहीं करना चाहिए था। कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले। तुम्हें थोड़ी देर कर। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। ये मरहम तुम्हें उस वक्त लगाना चाहिए था जब तुम्हारे भाई ने पत्थर मार के मेरा सर फाड़ दिया था। तो मुझे अपना घर छोड़ना न पड़ता, तुम्हें छोड़ना ना पड़ता। जानती हूँ थोड़ी देर हो गई, लेकिन तुम खुद ही तो कहते हो कि तुम्हारी चोट में अभी भी दर्द होता है और जख्म अभी भी ताजा है। तुम इजाजत दो तो रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो।
कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। मोहब्बत खता है समझते सुनो, हम भी। बता बख्श दे हम आज मेरी तरफ से सबको आइसक्रीम फ्री है। रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा तुम्हें खानी है? चलो पढ़ो, फिजिक्स निकालो। के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। क्या? कबीर ऐसा नहीं कर सकता। हमारे चचा ने मुझे खुद फोन करके बताया था। क्या हो गया इस लड़के को? रिया को बचाने चल पड़ा, वफा की बहन को उठाकर घर ले आया, और अब सिकंदर, मतलब हमारा वो दुश्मन जो हमसे सब कुछ छीन ले, उसे इतना बड़ा ठेका। आ गए हो तुम सिकंदर की मौजें करवा के। क्या लगता है वो तुम्हारा? कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हो तुम जो इतना अच्छा ठेका उठाकर उसे दे दिया? पहले मेरा साला लगता था ना, वही रिश्तेदारी निभा रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? होश में हो? मजाक कर रहा हूँ। आज मरहम पट्टी हुई है ना, होश में आ गया हूँ। ये चोट ये कैसे लगी? कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही। नहीं, क्या हुआ? सिकंदर ने मारा है? मार ही ना दे वो। अम्मा वो क्यों मारेगा इसे? इसने तो उसे इतना बड़ा ठेका दे दिया है, उसे तो उसके हाथ पे चूमने चाहिए। हाँ चूमने तो चाहिए थे, लेकिन उसने चूमे नहीं। बट अब मुझे परवाह भी नहीं है। मुझे परवाह है कबीर। 2-3 दिन के लिए मैं शहर से बाहर क्या गया, तुमने उसे इतना अच्छा बड़ा ठेका उठाकर दे दिया। दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तुम्हारा? तुम्हें हो क्या गया है कबीर? आजकल मैं खुश ज्यादा हूं शायद। इतना बड़ा ठेका मेरे दुश्मन को देकर तुम खुश हो? रिलैक्स भाई, क्या हो गया आपको? आप ऑलरेडी ऐसे 4 ठेकों पे काम कर रहे हैं, इसी वजह से इतना बिजी रहते हैं कि पूरे पूरे महीने घर से बाहर होते हैं। अब घर के पास का कोई ठेका ढूंढे ना, ताकि इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा। स्ट्रैटेजी भाई, स्ट्रैटेजी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुम पर भरोसा ना होता तो मैं सब कुछ तुम्हें यूं ना सौंप देता। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो कबीर, सिकंदर खान से कभी हाथ मिलाने की गलती भी मत करना, बहुत पछताओगे तुम। भाई पछतावा मुझे सिर्फ एक ही बात का है, उस गोली का। उसके अलावा जिंदगी में कोई पछतावा नहीं, और इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं। पहले तो कभी तुमने इस पछतावे का इजहार नहीं किया? पहले हालात और थे, अब और हैं। क्या हुआ है हालात को? ऐसे क्या बदले हैं हालात जिनका मुझे घर में बैठे हुए पता ही नहीं चला? बोलो, जवाब दो। ऐसा क्या बदल गया है कि तुमने सिकंदर पर इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी? या फिर ये मेहरबानी रिया की वजह से है? उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा कभी। भाई रिलैक्स हो जाएं। मैं जो भी करता हूं ना, वो भले के लिए करता हूं। किसके भले का?
हमारे या सिकंदर खान के भले का? अपने भले का, अपने लिए मैं काफी हूँ। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे समझाओ, चुप करके ना बैठे रहो। भाई मैं जानता हूँ मैंने क्या किया, मुझे किसी की भी नसीहत की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस वक्त नसीहत की नहीं, जोरदार थप्पड़ की जरूरत है कबीर। अच्छा, और किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे थप्पड़ मारे? मुझ में। आपके लिए मेरा गाल हाजिर है, चाहे तो थप्पड़ मार लें, लेकिन भाई मैं अपने किए पे पछताऊंगा नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। कबीर ये थप्पड़ मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा कि तुमने सिकंदर को ठेका दे दिया। ये थप्पड़ मैं तुम्हें मोहब्बत के उस सुहाने ख्वाब से जागने के लिए मारना चाहता हूं, जो अभी तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है, एक बहकावा है कबीर, और कुछ नहीं। मोहब्बत के साइड इफेक्ट्स के बारे में लगता है आप काफी कुछ जानते हैं। किसी से टूट के मोहब्बत की है क्या आपने? जो मोहब्बत के नाम पर बेवफाई मिली, प्यार के बदले नफरत मिली, धोखा दिया गया, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, और ये सब उसी ने मेरे साथ किया जिससे जिंदगी में पहली बार मैंने मोहब्बत की। अस्मा। जब मैंने उसका नाम लिया तो सब कुछ दिनों में तय हो गया। शादी हो गई, लेकिन अस्मा मेरी जिंदगी में अकेली नहीं आई थी। अपनी अधूरी मोहब्बत अपने दामन में छुपाकर एक दाग की तरह लाई थी। और फिर वही हुआ, छुप छुप कर मिलती थी, जब पकड़ी गई तो मुकर जाती। हर बार उसे मैंने माफ किया, नजरअंदाज किया, लेकिन कब तक? जब मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे बच्चे को सिर्फ इसलिए अबॉर्ट कर दिया कि एक दिन उसे मुझसे तलाक चाहिए थी, तो मैंने जाकर उसे तलाक दे दी। कौन गैरतमंद मर्द ये सब देखते हुए भी उस औरत को अपने साथ रखेगा जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता हो? छोड़ना था मुझे, छोड़ना था, और फिर मैंने वही किया जो वो चाहती थी। सबको लगा कि मैं उससे जान छुड़ा रहा हूं,
उस पर इल्जाम लगा रहा हूं। वो पाक दामन है। मैं और अम्मा उसके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि चोर उसके अपने दिल में था। फिर इस बात पर असगर खान ने अम्मा का गला पकड़ लिया और तुम्हारे हाथ से वो गोली चल गई कबीर। लेकिन देखो, एक अस्मा ने 2 खानदानों को दुश्मन बना दिया। तुम क्या समझते हो कबीर? मैं नहीं जानता कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़क रहा है, किसकी तरफ बढ़ने को तड़प रहा है। रिया अस्मा की बहन है। वो भी अपनी बहन की तरह ही धोखा देगी, बेवफाई करेगी, पीठ पीछे खंजर खोपेगी। अपने दिल को समझाओ, रोक लो उसे, अपने रास्ते अलग कर लो। माजी से सीखो कबीर, और अपने हाल में वो गलती मत दोहराओ।